नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका इस चैनल पर। मकान मालिक ने अपने मकान का एक रूम टेनेंट को किराए पे दिया और कुछ समय बाद टेनेंट ने मकान के बाकी हिस्से पे भी कब्जा कर लिया। इसी प्रकार एक इंसिडेंट और हुआ। मकान मालिक ने 2 स्टॉल्स मिल्क पार्लर चलाने के लिए टेनेंट को दी और टेनेंट ने उस स्टॉल के आगे कब्जा कर लिया। इसी प्रकार मकान मालिक ने अपनी लैंड, जो काफ़ी बड़ी लैंड का पार्ट था, वो टेनेंट को मवेशियों के लिए दिया, उनको पालने के लिए, उनको रखने के लिए, लेकिन टेनेंट ने उस लैंड के बाकी हिस्से पे भी कब्जा कर लिया। अब ऐसी स्थिति में मकान मालिक को अपनी उस ज़मीन का कब्जा लेने के लिए क्या अलग से सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, या टेनेंट को निकालने के लिए जो एविक्शन पिटीशन है उसी में वो उस ज़मीन का कब्जा मांग सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या सिविल सूट के जरिए ही उस ज़मीन का कब्जा प्राप्त किया जा सकता है जो रेंट एग्रीमेंट का भाग नहीं है, या उस ज़मीन का कब्जा एविक्शन पिटीशन के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए आज इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। तीनों ही इंसिडेंट जिसकी हमने अभी बात की, उन तीनों में ही किराएदार ने मकान मालिक की एडिशनल प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है वो रेंट डीड या लीज डीड का पार्ट नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में मकान मालिक एविक्शन पिटीशन में उस लैंड पर कब्जा प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल के 3rd लिस्ट में रखे गए हैं। इस लिस्ट में वो मैटर आते हैं जिसके संबंध में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट ने 1882 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंट्रोड्यूस किया, उसको लागू किया। बाद में समय के साथ साथ हर स्टेट ने अपने अपने स्टेट की ज़रूरतों के हिसाब से रेंट कंट्रोल एक्ट इंट्रोड्यूस किया और उसे इम्प्लीमेंट किया। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 108 सब क्लॉज डी में ये प्रोविज़न किया गया है कि यदि लीज़ के दौरान या किराए के दौरान यदि लीज़ प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की अनुवृद्धि होती है या एक्सेशन होता है या उसमें किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो वो लीज का पार्ट ही मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि मकान मालिक उस पोर्शन का कब्जा भी एविक्शन पिटीशन के जरिए ले सकता है जो रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड का पार्ट नहीं था। लेकिन हर स्टेट में जो अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हुए उसमें कुछ जगह ये प्रावधान इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन उसकी जगह न्यूसेंस वर्ड यूज़ किया गया। तो यदि किराएदार इस तरह से कब्जा कर लेता है और अपनी रेंटेड प्रोमाइसिस की लिमिटेशन से आगे बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में जो एडिशनल पार्ट उसने कब्जा किया है वो न्यूसेंस की डेफिनेशन में आता है और मकान मालिक एविक्शन पिटीशन के जरिए जिस पार्ट पे उसने न्यूसेंस किया है उसका भी कब्जा प्राप्त कर सकता है। ये जो 3 इंसिडेंट हमने डिस्कस किए, ये सभी मैटर कोर्ट में गए थे और इस संबंध में विभिन्न कोर्टों द्वारा निर्णय पारित किए गए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो धर्मस्ततो जय है।